हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूलस कंप्लीट, पूरा चीज़ ही हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक. एंड एज आई से मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट एंड लॉगरिथम, ये 4 फंक्शन पे बच्चे अगर अच्छा सा हम ग्रिप बना लेते हैं ना तो हमारा बहुत सारा काम बहुत सिंपल बनने वाला है. ठीक है, अभी हम मॉड्यूलस से बिगिन कर रहे हैं. मॉड्यूलस इज ए ज्योमेट्रिकल टर्म. अब अगर हम ज्योमेट्रिकल टर्म की बात करें तो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, एंड मॉड्यूलस इन सब के लिए डिफाइंड है. अभी तो हम 1 डायमेंशनल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मतलब मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं. लेटर यू आर गोइंग टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यू आर गोइंग टू स्टडी. फिर वेक्टर्स आप करोगे, वहाँ पे आप मॉड्यूलस, जिसको आप मैग्नीट्यूड के नाम से पहचानते हो, आप उस केस में मॉड्यूलस फॉर 3 डायमेंशनल करोगे. ठीक है, अब आता है मॉड्यूलस का मीनिंग क्या है. ज्योमेट्रिकल टर्म है, दैट इज फाइन. इट सिंपली मीन्स डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम ऑरिजिन. ठीक है, अब डिस्टेंस को ये मेजर कर रहा है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं. इस आउटकम विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अभी के लिए हमारा जो डिस्कशन होगा दैट इज प्योरली रिस्ट्रिक्टेड ऑन रियल नंबर्स. ठीक है, तो अगर x कोई भी रियल नंबर है, द वे वी राइट मॉड x विद इन बार, मॉड ऑफ x वी रीड. ठीक, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. x जो कोई भी नंबर है, 0 से उसका डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, तो मैं 2 नंबर ले रही हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. 2 का डिस्टेंस फ्रॉम 0 कितना है, 2 यूनिट ही है. 3 का कितना होगा, 3 यूनिट ही होगा. मतलब अगर x में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, देन डिस्टेंस फ्रॉम 0 विल बी द नंबर इटसेल्फ. यस, और अगर x कोई नेगेटिव नंबर है तो डिस्टेंस क्या होगा. जैसे -3 में लेती हूँ, इसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या है, 3 यूनिट है ना. -4 का 4 यूनिट. इसका मतलब अगर x नेगेटिव नंबर है तो आपको बस उस नेगेटिव साइन को रिमूव करके आंसर देना है. यस, तो इस केस में हम मॉड्यूलस को इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. वैसे तो उसका ओरिजिनल डेफिनेशन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो 1 डायमेंशनल सिचुएशन में वी कैन से मॉड्यूलस इज नथिंग बट, जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर उस नंबर में नेगेटिव साइन है देन डिस्कार्ड इट, दैट्स इट. तो मॉड्यूलस का एक ही काम है रियल नंबर के केस में, इट रिमूव्स द नेगेटिव साइन इफ देयर इज एनी. ठीक है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके समझें, जिसका भी आप मॉड ले रहे हैं, अगर उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है मतलब वो नॉन नेगेटिव है, इन दैट केस मॉड्यूलस विल बी x एज इट इज. और अगर x नेगेटिव है मतलब x में कोई नेगेटिव साइन है, इन दैट केस जैसे -3 का आप मॉड लेंगे ना, तो नेगेटिव साइन को रिमूव करना है, मतलब एक और नेगेटिव साइन हम उस x के साथ अटैच कर देंगे. राइट, सो दिस इज -x. परफेक्ट. तो मॉड x का सिंप्लीफिकेशन की जब भी रिक्वायरमेंट आए तो ये कंडीशनल सिंप्लीफिकेशन होगा. रिमेंबर दिस. अगर मॉड ऑफ x माइनस a की हम बात करें, तो जिसका भी मॉड लिया जा रहा है, अगर उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, देन इन दैट केस इट इज दिस. ये इट सिंपली मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. एंड अगर ये नेगेटिव है मतलब अगर x लेस देन a है तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस a, क्योंकि x माइनस में a में ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, and to cancel it out we are attaching another negative sign to it. Perfect. ये हो गया इसका मीनिंग. Now look at, अगर आपसे मैं पूछूं कि mod of x 5 है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो उसका मॉड निकालना कैसे है. बस नेगेटिव साइन अगर उसके पास है तो उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं. तो दैट इज 100.1. 20 का 20 ही, क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो आज इट इज हमें मिलेगा. अब हम इसका रिवर्स काम कर रहे हैं. आपको x फाइंड करना है जिसका मॉड्यूलस वैल्यू 5 है. अब हमें ये नहीं पता है कि x के पास पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, और हमें कंप्लीट आंसर देना है. सो इमीडिएटली से x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5. करेक्ट, क्योंकि साइन रिमूव होने के बाद वो 5 रह जाए. अगर 2x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 2 है, विल से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. 2x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 बाई 2, और यहाँ से वैल्यू आ जाता है 3/2 एंड -1/2. परफेक्ट. अब अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूँ, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपको x को सॉल्व करना है. अब आप इसे केसेस में ब्रेक करके बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि हम इसका बहुत फ्रिक्वेंट यूज लेने वाले हैं. ठीक है, तो इन्हें आंसर करने के लिए बेस्ट है आप डिस्टेंस के इंटरप्रिटेशन पे चले जाएं. आपको कुछ याद भी नहीं रखना और टास्क बहुत सिंपल बन जाएगा किसी भी तरह के सिचुएशन में. ठीक है, आप ऐसे देखें, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हर रियल नंबर एग्जिस्ट करता है. हमें वो रियल नंबर आइडेंटिफाई करना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 0, क्योंकि मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस. मॉड ऑफ x की बात हो रही है तो डिस्टेंस ऑफ x
फ्रॉम जीरो। तो नंबर लाइन पे हमें उन x को सर्च करना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो 1 यूनिट या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब नंबर लाइन जीरो यहाँ है, दो डायरेक्शन है, राइट, दो रास्ते हैं, और दोनों रास्तों पे जो जो भी x हम कलेक्ट कर पाएँ हमें सबको एक्यूमुलेट करके आंसर देना है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रास्ते में जाएं पहले, तो बताएं 1 या 1 से ज़्यादा यूनिट के डिस्टेंस पे लोकेटेड पॉइंट्स कौन से हैं, x कौन से हैं। तो 1 यूनिट पे गए, 1 हमें मिला नंबर 1, उससे ज़्यादा तो 1 से फर्दर अवे हमें मूव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में हमें जो नंबर्स मिल पा रहे हैं वो है 1 to infinity, 1 इंक्लूडेड, क्योंकि डिस्टेंस 1 यूनिट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव वाले रास्ते पे, 1 यूनिट मतलब -1, एंड 1 से ज़्यादा तो मूव अवे, जीरो से और दूर चले जाना है, तभी तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, राइट। सो -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। सो हियर लाइक दिस। तो बिगर कुछ समझे, मतलब ये इस तरह से हो जाना चाहिए कि देखे और आंसर करे फटाफट। डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस को विजुअलाइज करना सिर्फ दो ही रास्ते हैं नंबर लाइन पे, कितना इजी है, ठीक। अगर कहा जाए मॉड ऑफ x - 1 इज लेस देन 5, नाउ लुक एट दिस इज अ नंबर, भूल जाओ वो x है, 2x है, 3x - 1 है, जो भी है, ये एक नंबर है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो शुड बी लेसर देन 5। अभी हम x - 1 का डिस्कशन करें, x का नहीं, जिसका मॉड लिया गया है उसी का डिस्कशन हो रहा है। तो वो जो नंबर है नंबर लाइन पे हमें चाहिए ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस 5 यूनिट से स्मॉलर होना चाहिए। तो इस तरफ अगर हम 5 यूनिट जाते हैं तो हमें नंबर 5 मिलता है, हमें 5 यूनिट नहीं चाहिए, हमें 5 यूनिट से छोटा चाहिए, मूव क्लोजर, राइट। तो ये सारा कवर हो गया, वैलिड x है। नेगेटिव वाले रास्ते पे आए, 5 यूनिट के डिस्टेंस में -5 मिलता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें पास वाले चाहिए, क्लियर है। तो नंबर्स कौन से मिले, -5 to 5 ओपन इंटरवल। सो हियर x - 1 बिलोंग्स टू, हम x का वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब x फाइंड करने के लिए पूरे में 1 ऐड कर दो, सो -5 + 1 5 + 1, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अगर 2x + 1 इज ग्रेटर देन 4 है, सॉल्व फॉर x। एग्जैक्टली उसी तरह से ये कोई नंबर है नंबर लाइन पे जिसका डिस्टेंस जीरो से हमें जब मेजर करें तो 4 यूनिट से ज़्यादा आना चाहिए। इमीडिएटली नंबर लाइन 4 यूनिट मतलब 4 से ज़्यादा मूव अवे, इस तरफ -4 मूव अवे। तो 2x + 1 के लिए हमें जो मिल रहा है वो है -infinity to -4 यूनियन 4 to infinity। बच्चे ये जो वैल्यूज है 2x + 1 के लिए है, तो पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -infinity -1 दैट इज -infinity -4 -1 -5 4 -1 3 infinity -1 infinity। अब हर वैल्यू को बच्चा 2 से डिवाइड कर दो, -infinity डिवाइडेड बाई 2 इट विल स्टिल रिमेन -infinity, -5/2 यूनियन 3/2 infinity डिवीजन विथ ए पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू दैट विल रिमेन infinity। परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों तरफ से बाउंडेड है, लेट्स टेक x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट इज लेसर देन 5, ठीक। अब ये कोई नंबर है नंबर लाइन पे, इस तरह से जीरो से जब हम उस नंबर का डिस्टेंस देखें ना, वो 1 यूनिट से 5 के बीच में होना चाहिए, 1 इंक्लूडेड 5 एक्सक्लूडेड। मतलब जो x + 1 नंबर है उसका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, दैट शुड बी along the positive direction 1 to 5 and along the negative direction, ये -1 है या -5 है, इसके बीच में, राइट। सो -5 to -1 ये इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है, यूनियन पॉजिटिव वाले रास्ते में 1 to 5 डन। ये x + 1 की वैल्यूज है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, परफेक्ट, 1 सब्ट्रैक्ट किया, डन बेटा, क्लियर। नेक्स्ट आप देखें, लेट्स टेक mod x इज लेसर देन इक्वल टू -5। अभी तक में जो हमने डिस्कस किया दैट वाज मॉड्यूलस वाज कंपेयर्ड विथ ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, वो सारे केसेस बिल्कुल क्लियर है। नाउ वी आर कंपेयरिंग मॉड्यूलस विथ ए नेगेटिव वैल्यू, इसके बाद हम कंपेरिजन विथ जीरो करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलती का चांस रहता है, लेकिन अगर अटेंशन दे तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जब हम नेगेटिव वैल्यू से कंपेरिजन की बात करते हैं तो या तो ऑलवेज या नेवर, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। ये जो मॉड्यूलस है डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब जीरो या पॉजिटिव। क्या एक नॉन नेगेटिव वैल्यू कभी भी स्मॉलर देन ए नेगेटिव वैल्यू बन सकता है, नेवर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5, क्लियर। जैसे मैं इसे करती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू -5 या ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर कर दें, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा,
एक नॉन नेगेटिव वैल्यू व्हेन इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू ए नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव। जीरो भी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, मतलब इट होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स आर, उसी तरह से ये भी आर। परफेक्ट। तो मॉड्यूलस कंपैरिजन विथ ए नेगेटिव वैल्यू, आंसर इज ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब ये है जब जब भी ये एग्जिस्ट करेगा तब तब ये होल्ड करेगा। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स था तो एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो बच्चा यहाँ पे जो कुछ भी है ना, आपको सिर्फ ये देखना है डिफाइंड होने के लिए एक्स के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, दैट इज ऑलवेज। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम मॉड्यूलस को कंपेयर करते हैं विथ जीरो, मैंने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉड का वैल्यू या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो दैट इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑलवेज। राइट, मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब बताएं मॉड एक्स का वैल्यू या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो एक्स बताओ जिसके लिए मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही आए। तो हमें क्या है जो नहीं चाहिए मॉड एक्स के लिए, क्योंकि मॉड एक्स या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, मतलब हमें जीरो वाला नहीं चाहिए। एंड मॉड एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो हो। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा एनी रियल नंबर बट नॉट जीरो। तो अगर यहाँ पे 2x - 1 है और आपसे पूछा गया व्हेन इज इट ग्रेटर देन जीरो, आप क्या कहेंगे, ये मॉड्यूलस से जीरो या पॉजिटिव होता है, हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब हमें ये जीरो होता हुआ नहीं चाहिए, और ये जीरो होगा जब 2x - 1 जीरो होगा, x का वैल्यू हाफ होगा। राइट, ये हमें नहीं चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अगर कहा जाए मॉड x लेस देन जीरो, मतलब एक डिस्टेंस लेस देन जीरो, समथिंग व्हिच इज लेस देन जीरो इज नेगेटिव। कैन मॉड x एवर बी नेगेटिव? नॉट पॉसिबल। नेवर, नेवर का मतलब फाई। ठीक। अगर कहा जाए मॉड x लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब डिस्टेंस आइदर लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो तो कभी नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू जीरो तो होगा ना। इक्वल टू जीरो होगा व्हेन x इज जीरो। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ओनली जीरो। राइट, वन सिंगल वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस में लिखा है जैसे हम सेट को लिखते हैं। ठीक। तो अगर 2x - 1 मॉड इज लेस देन इक्वल टू जीरो कहा जाए, हमारा आंसर क्या आएगा, मॉड है लेस देन जीरो कभी नहीं होगा, इक्वल टू जीरो होगा, कब होगा, 1/2 पे होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, लेट्स टेक मॉड x लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन -5। अभी जो हमने किया था टू साइडेड इनइक्वालिटी, जिसे हम साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी कहते हैं, वो हमने दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए किया था। अब एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव है। अब क्या आंसर आएगा हमारा, ध्यान से देखें। दोनों तरफ पॉजिटिव के लिए तो बिल्कुल क्लियर है, हमने डिस्टेंस के फॉर्म से एनालाइज किया और आंसर किया। इसमें आप देख लें, जहाँ पे नेगेटिव साइन का कंपेरिजन है ना मॉड के साथ, सिर्फ उस पर पहले आप अटेंशन दे दें। ये देखें, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज, यस, समथिंग दैट होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। क्या हमें उसे मेंशन करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना, क्योंकि वो कैलकुलेशन में कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा, दैट एग्जिस्ट ऑलवेज। ठीक। तो आप इसे पूरी तरह से निग्लेक्ट करें और इसका आंसर दे दें। क्या आ जाएगा, -5 to 5, डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 5। परफेक्ट है। लेट्स टेक मॉड एक्स इज हियर। अब मैं कंपेरिजन विद जीरो ले रही हूँ, वन साइड, दूसरी तरफ तो पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने देखा ये होल्ड्स ट्रू ऑलवेज बेटा, क्योंकि मॉड एक्स इज आदर जीरो और पॉजिटिव, सेटिस्फाइज ऑलवेज। इग्नोर करें, इसका आंसर दे दें। फाइन है। लेट्स टेक मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो लेसर देन 5। ये अब ऑलवेज वाला केस नहीं रहा। क्या है ये, व्हेन विल इट होल्ड ट्रू? इट विल होल्ड ट्रू ऑलवेज बट नॉट एट जीरो। मतलब हमेशा वाला केस तो है, बस इसमें से आप जीरो को हटा दो। ठीक है, तो आप इसे निग्लेक्ट करें, सिर्फ इतना सा ध्यान में रख लें कि जीरो हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, और इसे आंसर कर लें। क्या आ जाएगा इसका आंसर, -5 to 5 बट नॉट जीरो, क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूडेड है ना, बस आप उसे रिमूव करते हैं। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखें, मॉड एक्स, दोनों तरफ मैंने नेगेटिव वैल्यू डाल दिया। ओके, अब बताएं, मॉड एक्स मतलब एक डिस्टेंस सैंडविच बिटवीन नेगेटिव टू नेगेटिव, मतलब वो वैल्यू नेगेटिव कभी पॉसिबल ही नहीं है। फाइन है बेटा। अब मैं इधर ले लेती हूँ जीरो, इधर लिया नेगेटिव। अब बताएं, मॉड एक्स लेसर देन इक्वल टू जीरो। मॉड एक्स का वैल्यू इक्वल टू जीरो तो हो सकता है, लेसर देन जीरो कभी नहीं हो सकता, राइट। और ये ऑलवेज वाला केस है, इसे आप इग्नोर करें, हमें सिर्फ इसे आंसर करना है ना। और मॉड एक्स लेस देन जीरो कभी नहीं होगा, इक्वल टू जीरो होगा, और कब होगा, स्पेसिफिकली एट जीरो। अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे एलिमेंट्री फॉर्म के, उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर इस प्रॉपर्टीज, ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। लेट्स जस्ट गो अहेड।
बच्चे मॉड ऑफ 2x माइनस 1 दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से कंपेरिजन है डायरेक्टली। ये कोई नंबर है नंबर लाइन पे जिसका डिस्टेंस 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, 4 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। अब हम इसे तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। 2x माइनस 1 पॉजिटिव डायरेक्शन से 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, नेगेटिव नंबर लाइन पे कहाँ पे होना चाहिए, -4 to 1, -4 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड 1 to 4, परफेक्ट। नाउ 2x निकालने के लिए लेट्स जस्ट ऐड 1 टू द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। 1 हमने कर दिया ऐड हियर। नाउ लेट्स डिवाइड बाय 2 ताकि हमें x का वैल्यू मिल पाए। दिस इज व्हाट, सो 1 to 5/2। इंटरवल का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नाउ बच्चे वन साइड पॉजिटिव सेकेंड साइड नेगेटिव, जैसे बोला बिल्कुल वैसे करें, कुछ भी सॉल्व करने की चीजें नहीं है। मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू होल्ड्स टू ऑलवेज डिस्कार्ड करें। इसका आंसर लिख लें। सो दैट इज 3x + 5 इज -5 to 5, 3x -10 to 0। बच्चे 5 से सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, 3 से हमने कर दिया डिवाइड, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, मॉड के अंदर मॉड है, मॉड के अंदर मॉड आ जाए, बेफिक्र होके करें जैसे हम कर रहे हैं ना डायरेक्टली विदाउट डिवाइडिंग देम इनटू केसेस, एग्जैक्टली उसी तरह से करें। देखें, मॉड ऑफ दिस मतलब ये जो नंबर है, सिर्फ इसको देखिए, जिसका मॉड है वो जो नंबर है नंबर लाइन पे कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, -4 से 4 के बीच में होना चाहिए। सो x -1 -2 आप इंटरवल के फॉर्म में लिख के करना चाहिए वैसे कर ले, और ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखे इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, आपका चॉइस है, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। 2 ऐड कर रहे हैं हम, तीनों तरफ 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे ये जो मॉड है साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी आ गया है, एक तरफ नेगेटिव साइन है, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव साइन होल्ड्स टू ऑलवेज, सिर्फ इसको आंसर करें। सो x -1 इज -6 to 6, सो x was 1 ऐड कर दें, परफेक्ट बेटा, सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देखें, मॉड के अंदर मॉड है, फिर से वही चीज़, ये जो नंबर है ये नंबर लाइन पे कहाँ पे होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 है ना मॉड्यूलस वैल्यू। सो x -1 मॉड -3 बिलोंग्स टू -∞ to -5 ओपन इंटरवल यूनियन 5 to ∞, परफेक्ट। अब x -1 मॉड का वैल्यू क्या आएगा, 3 ऐड कर दें, -∞ + 3 -5 + 3 यूनियन 5 + 3 8 to ∞, ठीक। बहुत से बच्चे मॉड्यूलस को इस तरह से इंटरवल के फॉर्म में एनालाइज करने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो जो कंफर्टेबल नहीं है वो इस तरह से करें, ए वैल्यू ए नंबर व्हिच इज इन द इंटरवल -∞ to -2। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो नंबर है वो -2 से स्मॉलर है, राइट। नंबर लाइन पे -2 से इस तरफ होना चाहिए, सो कैन वी से दैट नंबर इज नथिंग बट लेसर देन -2। यूनियन है ना, यूनियन अगर वो नंबर 8 से इन्फिनिटी के बीच में है, नंबर लाइन को देखें 8 to ∞ के बीच में है, सो दैट नंबर इज ग्रेटर देन 8, राइट। आप इस तरह से लिख के कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली करें बेटर है, व्हाई वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो ए मॉड लेसर देन ए नेगेटिव वैल्यू नेवर, तो इसका आंसर तो 5 है। यूनियन ऑफ दिस, ये 5 है, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब जो भी आंसर आएगा यहीं से ही आएगा, और ये तो आपको ऑलरेडी करना आता ही है। और अगर हम इंटरवल के फॉर्म में देखें, एक मॉड्यूलस वैल्यू बिलोंगिंग टू ए नेगेटिव इंटरवल, पॉसिबल ही नहीं है ना, मॉड का भी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये इंटरवल यस, और इसका मतलब ये वैल्यू 8 से इन्फिनिटी में है, सो दैट सिंपली मीन्स दिस इज द सिचुएशन। अब इसे आंसर करना तो हमें आता है, दैट इज -∞ to -8 यूनियन 8 to ∞। सो बच्चा x आ गया, डन, 9 to ∞, ठीक। कहीं कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं देना है, अपने आप को क्लैरिटी के साथ हर चीज करना है। नेक्स्ट देखें, कई बार ना हमारे पास इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, एक तरफ या तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होता है या आप इमीडिएटली बना सकते हैं। इन सच केसेस जब आपको x को सॉल्व करना होता है ना, आपको एक्सपांड करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में से डील करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये mod x होता है, राइट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, ये सब हमें पता है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, मोर द वैल्यू मोर इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का ग्राफ आपने देखा है ना, ये होता है इंक्रीजिंग होता है, राइजिंग ग्राफ होता है, इसका मतलब जितना बड़ा वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट का आउटकम भी उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, एकदम ध्यान से, इसको x -1 नहीं लिखना, दिस इज मॉड ऑफ x -1, ठीक है।
एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √10। अब आप आंसर कर लें, x माइनस 1 कहाँ पे होगा नंबर लाइन पे, राइट, यूनियन √10 टू इन्फिनिटी। इरेशनल वैल्यूज को देख के भागना नहीं है कि आपसे कोई गलती हो गई, बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चंस हर तरह के हमें मिलेंगे। फील कंफर्टेबल एंड फील कॉन्फिडेंट। डन बेटा, दिस इज फाइन। नेक्स्ट अब आप देखें, अभी तक में हमने जो क्वेश्चंस किए ना, मॉड के अंदर मॉड थे, अगर 2 मॉड थे तो यहाँ पे भी है वो केस। यहाँ पे 2 मॉड है लेकिन एक के अंदर दूसरा नहीं है। इन सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका क्या होगा, सॉल्व फॉर x एक्सिस। ठीक है, 2 तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे करें। मेथड 1, आप इंडिविजुअल को सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इन पे हमें कोई भी काम करना है ना बच्चे, चाहे लिमिट का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, हमें हमेशा उन्हें सिंप्लीफाई करना ही होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली उनसे बाहर आ सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किया एलिमेंट्री काइंड, देन फाइन, अदरवाइज नीड टू ब्रेक देम इनटू केसेस इन 2। ठीक, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये फर्स्ट मॉड 2x माइनस 1 है और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड x इज लेस देन माइनस हाफ नहीं, ये प्लस हाफ है, देन इट इज माइनस ऑफ 2x माइनस 1। यही होता है बच्चे, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें, ये मॉड्यूलस जिसके अबाउट ब्रेक हो रहा है वो हाफ है। जब ये 0 होता है ना, उसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, दैट इज हाफ फॉर दिस, एंड इसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, -2 है। ठीक, बस इतना सा, ये सब अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स को अगर आप नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर देते हैं, तो नंबर लाइन के 3 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, तो 3 केसेस में ये क्वेश्चन हैंडल होगा, लेकिन बहुत एलिमेंटरी होगा। ठीक, फर्स्ट केस विल डील विद ऑल दोज x व्हिच आर स्मॉलर देन -2। जो -2 से स्मॉलर है, उन सब x के लिए आप इंडिविजुअली इन दोनों का ना साइंस चेक कर लो। बताओ 2x माइनस 1 का साइन यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। जैसे आप वेवी कर्व में साइन चेंजेस करते हो, आप उसकी हेल्प से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इन पर्टिकुलर सेक्शन में इसका वैल्यू लेते हुए कर सकते हो, या तो आप 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कब है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव और नेगेटिव होगा। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो, ग्रेटर देन -2 मतलब यहाँ पे, राइट। आप इस तरह से कर लें। नाउ फर्स्ट केस को हम आंसर करेंगे, केस 1 व्हिच विल हैंडल ऑल दोज वैल्यूज व्हिच आर लेसर देन -2। अगर x का वैल्यू लेसर देन -2 है तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों मॉड को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, जब कोई वैल्यू नेगेटिव होता है, जैसे a नेगेटिव है तो मॉड है -a होता है, सो दैट इज माइनस ऑफ 2x माइनस 1। ये भी नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x प्लस 2 विथ माइनस साइन प्लस, राइट। कहीं कोई गलती का चांस नहीं है बच्चे। -2x प्लस x माइनस x, माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस 2 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 0। ठीक, जैसे ही हमें यहाँ कोई सोल्यूशन मिलता है उसे रैंडमली एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व किया है अंडर दिस कंडीशन। अंडर दिस कंडीशन वी कुड सिंप्लीफाई देम लाइक दिस, राइट, क्योंकि ये साइन बन रहे थे, अदरवाइज नहीं। तो जो भी वैल्यू आया है आपको चेक करना तो जरूरी है, ये वैल्यू इस टाइप का है या नहीं है। अगर नहीं है तो रिजेक्ट करो, अगर है तो एक्सेप्ट करो। तो 0 इस टाइप का वैल्यू नहीं है, रिजेक्टेड, इट इज एन इनवैलिड सोल्यूशन। ठीक, अब आ जाते हैं केस 2 में, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेसर देन हाफ। ये जो वैल्यूज है ना, इन्हें किसी केस के साथ तो इंक्लूड करना ही होगा ना, आप दोनों में से किसी के भी साथ कर सकते हैं, बेफिक्र होके। किसी एक के साथ कर लें, तो मैंने इसके साथ इंक्लूड कर दिया है, हायर के साथ हम इंक्लूड कर रहे हैं, फाइन। तो बताएं अंडर दिस सिचुएशन, मतलब ये इंटरवल में ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगा -2x प्लस 1, और बचा ये पॉजिटिव है। डन, मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप स्टेप वाइज करें। दिस इज फाइन, -3x बचे -1 इधर शिफ्ट हुआ 4, x का वैल्यू आया है -4/3। इमीडिएटली चेक करें क्या ये वैल्यू इस कैटेगरी का है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ये -1 पॉइंट समथिंग है, बिल्कुल, सो एक्सेप्टेड। थर्ड केस पे आ जाएं, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, दोनों ये पॉजिटिव है, 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इज 3, बचा x इज इक्वल टू 6। है इस टाइप का वैल्यू, बिल्कुल है, राइट, सो एक्सेप्टेड। सो ओवरऑल हमें कितने सोल्यूशंस मिले हैं, 2 सोल्यूशंस, फाइन। यहाँ पे कई बार हमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछा जाता है, कई बार सम ऑफ सोल्यूशंस पूछा जाता है, डिपेंडिंग ऑन यू कैन अकॉर्डिंगली हैंडल, राइट। हमने सॉल्व तो कर लिया है। सेकेंड मेथड, अगर आप इस तरह से केसेस बना के नहीं करना चाहते
कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये तो पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू कभी x होता है तो कभी -x होता है, राइट। तो अगर आप ये कंडीशंस लेके डील नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मॉड ऑफ 2x - 1 या तो 2x - 1 होगा या माइनस ऑफ 2x - 1 होगा, ये तो हमें क्लियर है ना, राइट। तो आप यही 4 केसेस ले लो, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर दोनों ही पॉजिटिव है, इन दैट केस हमें नहीं पता किस एक्स के लिए होगा, भूल जाओ, उसे अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हम इस तरह के सॉल्विंग पे नहीं जाना चाहते। तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x -1 - 2 इज इक्वल टू, राइट। अब आपको करना क्या है कि x = 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप ओरली चेक कर सकते हो, पुट कर लो और चेक कर लो। बताओ, 6 हमने यहाँ पे पुट किया तो इट कम्स आउट टू बी 12 - 1 एंड दैट इज 11, 11 माइनस एंड ये आ गया 8, 11 - 8 बेटा विच इज 3, वेरी करेक्ट। तो ये वैलिड सोल्यूशन है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। अब आ जाते हैं प्लस माइनस, सो बाय दैट 2x - 1, ये माइनस हम ले रहे हैं तो माइनस ऑफ माइनस, सो दैट इज प्लस x + 2 = 3, 3x = बच्चा ये आ जाता है आज 2, सो x = 2/3। चेक कर लें x = 2/3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सो 4/3 - 1 दैट इज 1/3 एंड दिस इज 2/3 + 2, ऐड बिगर किए भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/3 + 2 दैट कम्स आउट टू बी 6 + 2 8, 8/3 है ना। ये तो इसे सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये वाले तो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे, तो -2x + 1 ये पॉजिटिव है तो -x - 2 इज इक्वल टू 3, बचा -3x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू -4/3। चेक कर लेते हैं, x इज -4/3, दिस कम्स आउट टू बी -8/3, -8/3 -1 -11/3, मॉड लेंगे तो ये है 11/3, यहाँ आ जाए -4/3 + 2 दैट इज 2/3, करेक्ट। बचा 9/3, सिंप्लीफाई होके 3, वेरी करेक्ट। इस तरह से लास्ट केस ले लें जब दोनों ही नेगेटिव है, -2x + 1 वो भी नेगेटिव है, सो दैट इज x + 2 = 3, बचा -x = 0, x = 0, x के पे 0 अगर हम पुट करें तो ये 1 है, -2 है, ये -1 है, 3 नॉट इक्वल, राइट। आप देख लें जिसमें आप कंफर्टेबल है उस तरह से कर लें, लेकिन ये जो केसेस में डिवाइड करते हुए कर रहे हैं इसका अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें हमेशा क्वेश्चंस इस तरह से सोल्यूशन या नंबर ऑफ सोल्यूशन वाले नहीं आने वाले, कई बार हमें ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी और ग्राफ तो बच्चे कंडीशन के बेस पे ड्रॉ होगा, राइट। तो ये हमें पता जरूर होना चाहिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर आप इस तरह से करना चाहते हो देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन कुछ भी यहाँ पे मिसिंग नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सॉल्व फॉर x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मॉड के अंदर मॉड है तो हम डायरेक्टली ही करेंगे, ठीक, इक्वल टू +or -3, ये आ जाएगा x +or -3, दो पॉसिबिलिटी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, जैसे हमने उस क्वेश्चन के लिए किया, या तो आप केसेस में से डिवाइड कर देंगे, दो केस, अगर x > 1 है, अगर x < 1 है। अगर x > 1 है ना तो ये होगा x - 1 = x + -3, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ से तो हमें कोई सोल्यूशन मिलना ही नहीं है। यूनियन, जो सेकेंड कैटेगरी में ये सिंप्लीफाई होके बनेगा -(x - 1), सो -x + 1 इज x + -3, करेक्ट। हमने कर दिया इसे इधर शिफ्ट, तो ये हो जाएगा बच्चे 2x = 1 + 3 इधर आया, -3 माइनस आया प्लस, ये वैल्यूज देता है हमें -2 और 4, करेक्ट। तो बच्चा x के वैल्यूज है -1 और 2। जैसे कि मैंने बोला, जब भी आप कंडीशनल सॉल्विंग करते हैं ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आप देखें जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया है क्या उनमें कोई इस टाइप का है, अगर है तो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड। तो इसमें सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है एंड दैट इज -1, द ओनली सोल्यूशन। गलत नहीं जाना है, एकदम केयरफुली करना है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें सब कुछ आता है लेकिन थोड़ा सा केयरलेसनेस की वजह से 2 सोल्यूशंस करके मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका, आप इन कंडीशनल सॉल्विंग पे मत जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है ना, एक x - 1, एक ये, आप दोनों में सॉल्व कर लो और हम सोल्यूशंस पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, और इसके लिए एग्जैक्टली वही 2 सोल्यूशंस क्रिएट होंगे।
अब आप पुट करके चेक कर लो इसमें से कौन सा वैलिड है, ठीक है। यहीं पे पुट कर लेते हैं या यहाँ कर लो, आपका चॉइस है। अगर हम -1 लेते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, -1 ले रहे हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज -1 +3 एंड -1 -3, प्लस वाले के लिए सेटिस्फाइंग है 2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट। -1 बिल्कुल वैलिड है। 2 चेक कर लेते हैं, 2 -1 1 है, 2 + 3 5 है, 2 -3 -1 है, नॉट सेटिस्फाइंग, ये रिजेक्ट हो गया। क्लियर बेटा, जैसे करना चाहे करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एक्सपोजर, लेटर यू डिसाइड बाय व्हिच यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, आपसे कहा गया फाइंड के फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। इन तरह के सिचुएशन में जब अननोन होता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें दे दिया जाए, चाहे पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ट है या किसी भी तरह के फंक्शन के ऊपर बेस्ट है, बेस्ट वे आउट इज ग्राफिकल। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें एंड आप y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के इज नथिंग बट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बस हमें ये देखना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन का पोजीशन कहाँ होना चाहिए ताकि वो ग्राफ इस ग्राफ को एग्जैक्टली 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर पाए, ठीक है। और ग्राफ बनाने का टास्क कितना सिंपल है वो आप देखो। इसका ब्रेकिंग पॉइंट बचा 1/3, इसका 2, असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं 1/3 एंड 2, साइंस बता देते हैं। 3x - 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1/3 से बड़ा हो, राइट। ये है 3x - 1 एंड x - 2 पॉजिटिव होगा 2 से बड़े के लिए, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव, डन बेटा। अब तीनों केसेस में हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे एंड तीनों केसेस में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। सो केस 1, जब x की वैल्यूज लेस देन 1/3 है, अंडर दिस केस दोनों नेगेटिव है, तो हमारा ये जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन है, हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू मैं लिख के कर रही हूँ, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव है सो -3x + 1 बन जाएगा, माइनस ऑफ द होल थिंग, ठीक है। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये भी नेगेटिव है तो -(x - 2) विथ माइनस साइन प्लस x - 2, डन बेटा। y इज इक्वल टू -2x - 1, क्लियर है। नेक्स्ट केस पे भी आ जाते हैं, x का वैल्यू 1/3 से 2 के बीच में, 1/3 को आप दोनों के साथ इंक्लूड कर सकते हो या किसी एक के साथ इंक्लूड कर सकते हो, नथिंग टू वरी, ठीक। बच्चा अंडर दिस केस बताएं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x - 1, लेकिन ये है नेगेटिव, नेगेटिव है तो दैट विल बिकम प्लस x - 2 व्हिच इज 4x - 3, डन। लास्ट केस दोनों ही पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x - 1 -x + 2, तो बच्चा ये है 2x + 1, केयरफुली करना है बिल्कुल। तीनों ब्रांचेस हमारे पास है, ग्राफ बना लेते हैं। हियर x लेस देन 1/3, x का वैल्यू अगर 1/3 है तो ये वैल्यू आ जाता है -2/3 -1 -5/3, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन होंगी, 2 पॉइंट की तो हमें जरूरत है ना, तो एक पॉइंट हमें मिल गया दैट इज -1/3 -5/3, परफेक्ट। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो 1/3 से स्मॉलर आप कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं, x आ 0, दिस इज -1, ये आ गई, डन। और जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है वो सिर्फ स्लोप देखते हुए भी बता सकता है, मतलब स्लोप नेगेटिव है ना, y = mx + c, तो डाउनवर्ड मूविंग लाइन आप रैंडमली बना ले, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ही देखना है, तो ये टर्न कहाँ ले रहा है ग्राफ, सिर्फ इतना सा मैटर करता है, ठीक है। तो ये आ गया सेकंड 1/3 to 2, ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, वो दोनों एक ही पॉइंट ही होंगे, आपको चेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, जो मॉड्यूलस होते हैं ना, ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आता, ठीक है। फिर भी जब आप पहली बार करते तो वेरीफाई जरूर कर लो। 1/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 4/3 -3, सो 4 - 9/3 -5/3, परफेक्ट। 2 पे देख लो क्या वैल्यू दे रहा है, दिस इज 8 - 3 5, राइट, 2, 5। नेक्स्ट आ जाए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 पे तो वही वाला पॉइंट रहेगा। एक और पॉइंट हमें चाहिए, तो 2 से बड़ा कोई भी ले लो, या आप रैंडमली कोई भी ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, हमें बस उसका वो वाला पार्ट लेना है। तो अगर मैं 3 लेती हूँ, व्हाट डू आई गेट, 2 × 3 6 + 1 7, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है, ठीक। अब इसका ग्राफ तो हो गया कंप्लीट। ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज ये ग्राफ इस लाइन को एग्जैक्टली 2 बार इंटरसेक्ट करे, उसके लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 0 सोल्यूशन, कोई इंटरसेक्शन तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो 1 सोल्यूशन, इसके ऊपर अगर मैं कहीं पे भी लूँगी ना 2 सोल्यूशन तो हमें मिलेगा, राइट, क्योंकि ये भी अपवर्ड मूविंग है और ये भी अपवर्ड मूविंग है, डन है।
सो वी वुड से k कैन बी एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन, क्योंकि y इज इक्वल टू k की बात हो रही है ना, तो k कहाँ होना चाहिए, k का वैल्यू इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उससे बड़ा ही होना चाहिए। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट जी एडवांस का क्वेश्चन है बच्चे, एक जगह मॉड है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इस तरह का इन इक्वेशन को सॉल्व करना भी मैंने आपको बताया, आप स्क्वायर रूट ले लें मॉड एक्स। तो ये आता है जब जब भी एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी में हो। परफेक्ट। एंड अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो मतलब लेसर देन, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है, तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ। परफेक्ट है। अब विद इन दिस इंटरवल्स दैट वी आर सपोज टू सिंप्लीफाई, तो बच्चा फर्स्ट इंटरवल में आप आ जाएं। अंडर दिस इंटरवल हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4, इसकी जगह पे यही लिखा जाएगा। सो दिस इज ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ, एंड देन प्लस x माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, x के वैल्यूज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 13 अपॉन 2a। करेक्ट, ये आ गया। अब देख लो इनमें से कौन से वैल्यू जो इस कैटेगरी का है, अदरवाइज रिजेक्ट करना है, आदत में ले ले बिल्कुल। ठीक, अब नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में ना वो इरेशनल वैल्यूज ही देते हैं, और आप अप्रॉक्सीमेटली लेते हुए चेक कर लें। रूट 13 बच्चे 9 एंड 16 के बीच में आता है, तो आप एग्जैक्टली स्क्वायर रूट वगैरह कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट ना करें, अप्रॉक्स ले लेते हैं। इसका जो स्क्वायर रूट होगा 3 एंड 4 के बीच में होगा, 13 है तो 3.5 ले लेते हैं। ठीक है, 3.5 मैंने ले लिया अप्रॉक्सीमेटली, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मैं नहीं गई, तो बताएं 1 प्लस 3.5 दैट विल बिकम 4.5 अपॉन 2। अगर हम करेंगे ये जो वैल्यू है इस कैटेगरी का तो है। अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस 2.5 अपॉन 2 अगर हम करते हैं तो वो जो कुछ भी आएगा इस इंटरवल का है, तो ये वैलिड सोल्यूशन है दोनों। परफेक्ट है। नेक्स्ट केस पे अब आ जाते हैं इन तरह के x के लिए, इट विल बिकम 3x स्क्वायर, ये इसकी जगह पे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 1 एंड दैट इज 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। डन। x की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से करना है, बी स्क्वायर इज 1, 4ac मतलब 20 इंटू 7 अगर हम करते हैं 140, 141 ओके बाई 2a विच इज़ 14। ठीक, फिर से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे चले जाएं, इट इज़ माइनस 1 प्लस माइनस। बच्चा ये 144 से स्लाइटली स्मॉलर है ना, तो हमें काम करते हैं इसे 11.8 ऐसे कुछ ले लेते हैं, अपॉन 14 हमने किया। तो अगर हम प्लस साइन को लेके करते हैं तो न्यूमरेटर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेकिन 14 से स्मॉलर है, तो इस कैटेगरी का तो ये है। और अगर हम नेगेटिव साइन भी लेते हैं तो जो न्यूमरेटर है वो माइनस 14 से बड़ा ही है और 14 से स्मॉलर है, मतलब ये वैल्यू भी माइनस 1 से 1 के बीच में आएगा, तो ये दोनों भी वैलिड सोल्यूशन ही है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ सोल्यूशंस दैट वी एंड अप गेटिंग अ 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस बच्चे। मॉड ऑफ माइनस एक्स की बात करें या मॉड ऑफ एक्स की बात करें एक ही चीज़ है, माइनस 3 का मॉड लें या 3 का मॉड लें, दोनों ही 3 आएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लें या मॉड ऑफ ए माइनस एक्स लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ही तो है, अगर ये टी है तो ये माइनस टी है, सेम ही आएगा। एक्स पावर एन का मॉड लें या मॉड एक्स लेके पावर एन लें, एक ही चीज़ है। मॉड एक्स का स्क्वायर करें या डायरेक्टली एक्स का ही स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वेयरिंग के प्रोसेस में भी नेगेटिव क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव, तो दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ रहेगा, और ये किसी भी इवन पावर के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, पावर 4 के लिए भी ये होल्ड करेगा। नेक्स्ट, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई होल मॉड इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू। आप इस पूरी चीज़ को देख लें, ये याद रखने के लिए है, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एक ही इनइक्वालिटी का यूज लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कितने इनइक्वालिटीज है आप देखो। अगर इस तरफ की हम बात करें तो प्लस साइन के साथ ये इनइक्वालिटी आ रही है, राइट, और अगर हम माइनस लेते हैं ये आ गई। ये सब कुछ वैलिड है, इन्हें कंबाइन करके हमने एक फॉर्म में सिर्फ याद रखने के लिए बनाया है। ठीक, इस तरफ आ जाएं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फाइन। और उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस साइन है,
मतलब x माइनस वाई का मॉड है दिस, राइट। अब कब किस इनइक्वलिटी का यूज लेना है, दैट विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक क्वेश्चन, अभी हम करेंगे उसे। तो ये 4 इनइक्वलिटीज को कंबाइन करके ये बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यूज में हम इस तरह से लेने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले हम देख लेते हैं। ये आप देखें यहाँ पे हमने कहा दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, फाइन। इसका मतलब इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये है, लेकिन वो अचीव कब होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि ये इसका मिनिमम ये है, मिनिमम मतलब ये मिनिमम अचीव कब होगा, मतलब ये इक्वलिटी कब होगी, ये हमसे पूछा जाता है। तो ये और ये इक्वल कब होंगे, तो रिमेंबर स्ट्रेट अवे x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा। x एंड y दोनों सेम साइन के होंगे तभी होल्ड करेगा, या दोनों में से कोई 0 हो जाए। परफेक्ट, आप केसेस लेके चेक कर सकते हो या स्क्वेयरिंग के प्रोसेस से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये आप याद रखेंगे और याद रखने का तरीका भी देख लें। दोनों जगह साइन सेम है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों जगह साइन ऑपोजिट है x इंटू वाई, राइट। ये कह रहा है ये दोनों इक्वल कब होंगे, फिर ये दोनों इक्वल कब होंगे, ऑपोजिट इन साइन है, सो x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0, सेम साइन है, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 मॉड का सम पूछा जाए, अब आ जाते हैं इसी डिस्कशन पे। हमारे पास 2 मॉड्यूलस का सम है, मतलब ये x है और ये y है, और x1 एंड x2 ही ले लो, ठीक है। सो मॉड x1 प्लस मॉड x2, 2 मॉड का सम यहाँ पे है। वी नो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ दिस, ठीक। सो आई एम राइटिंग x माइनस a प्लस x माइनस b मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y मॉड, मतलब 2x, x माइनस a प्लस x माइनस b है ना, डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये इससे भी बड़ा है और ये x माइनस वाई मॉड से भी बड़ा है, मतलब x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी विच इज माइनस ए प्लस बी का मॉड, राइट। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा मिनिमम वैल्यू, एंड माइंड इट, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कभी भी वेरिएबल में नहीं हो सकते, वेरिंग नहीं हो सकते। मिनिमम मतलब ओवरऑल मिनिमम ना, वो हमेशा कांस्टेंट ही होना चाहिए, मैक्सिमम वाली भी हमेशा कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये दोनों हमेशा सेटिस्फाइंग है, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है दोनों में से कांस्टेंट वैल्यू कौन सा दे रहा है, ये दे रहा है, तो विल से मिनिमम वैल्यू इज दिस। मॉड ऑफ माइनस ए प्लस बी कहें या इसका नेगेटिव ले लें, मतलब a माइनस बी ले लें, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे b माइनस ए मॉड कहो या a माइनस बी मॉड कहो, एज द मिनिमम वैल्यू इज वन एंड द सेम थिंग। तो आप इसे एज ए स्टैंडर्ड केस याद रख लें ताकि आपको टाइम वेस्ट करना ही ना पड़े, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, आपको सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं लेना है, पूरे का डिफरेंस ले लो, ऐसे करो, ठीक है। मॉड a माइनस बी विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, मॉड ले लो, 2 आ गया, परफेक्ट है ना। अब सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनिमम तो है फाइन, बट ये मिनिमम अचीव कब होगा, किन x के लिए होगा, कोई पर्टिकुलर x के लिए होगा या इनफाइनेटली मेनी x के लिए होगा, ठीक है। वो चीज़ भी देखो बच्चे, नंबर लाइन है ना, a एंड b 2 वैल्यूज है, b बड़ा है तो इधर शो करोगे, a बड़ा है तो इधर, मैटर नहीं करता, ऐसे ले लेते हैं a b। इसका मिनिमम वैल्यू a टू b के इंटरवल में अचीव होगा। हर एक वैल्यू जो a से b में लाई करते हैं इंक्लूसिव ऑफ a एंड b, सब एक ही आउटकम देंगे और वही उसका ओवरऑल मिनिमम होगा। इज दैट फाइन। तो इस सिचुएशन पे भी हमारा कई क्वेश्चन में डिस्कशन बेस्ट होगा, सो रिमेंबर व्हेन इज इट अचीव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड x1 माइनस मॉड x2 होल मॉड, ये वाले केस की बात हो रही है। दिस इज ऑलवेज इज लेसर देन इक्वल टू प्लस एंड माइनस दोनों से। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का सम तो x में डिपेंडेंट होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, माइनस साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, तो ये आ जाता है मॉड ऑफ a माइनस बी या मॉड ऑफ b माइनस ए। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज अगेन द डिफरेंस ऑफ दिस टू। इज दैट फाइन, डन। अब देखो इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, दे आर फर्स्ट मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। केसेस में डिवाइड करते हुए करना हमें आता है, लेकिन वो हमारा फर्स्ट ट्राई नहीं रहेगा, पहली कोशिश हमारी रहेगी। अगर प्रॉपर्टी बेस्ट है तो हम उसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, सो हमारी पहली कोशिश वही रहेगी। और 2 मॉड का सम है, 2 मॉड का अगर सम है एंड दूसरे तरफ मॉड ऑफ x प्लस वाई आ जाए या मॉड ऑफ x माइनस वाई आ जाए, तो हमें इन्हें डायरेक्टली आंसर करना आता है एक स्टेप में।
तो चेक करेंगे हम सबसे पहले इन दोनों का सम क्या है, ये है, मतलब यस ये प्रॉपर्टी बेस्ट है, and that is mod x plus mod y is equal to mod of x plus y, and we know this holds true when x into y is greater than or equal to 0। तो आप डायरेक्टली कहेंगे x ये है y ये है, मतलब इसका सोल्यूशन आ जाएगा this into this is greater than or equal to 0। बच्चा वेवी कर्व से अब आप आंसर करेंगे, सबको आता है ना, -∞ to 1 में डायरेक्टली लिख रही हूँ, एज्यूमिंग यू ऑल नो, फाइन है। सेकेंड, इसमें मैंने 2 दिया है, दोनों का एडिशन तो ये है, दोनों का डिफरेंस क्या है चेक करें, मॉड ऑफ, अगर आप एज इट इज भी डिफरेंस लेते हैं तो मॉड ऑफ 2 ही तो है, दैट इज 2, मतलब ये इसके ऊपर बेस्ट है, एंड वी नो दैट होल्ड्स ट्रू व्हेन दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 यहीं पे हमने सिर्फ यहाँ पे साइन ही तो चेंज करना है, तो आंसर आ जाएगा आज 1 2 3। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, किसी का मॉड है फिर किसी का मॉड है, 2 मॉड का सम है, इमीडिएटली चेक करो राइट हैंड साइड, इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म तो नहीं है, दोनों का एडिशन तो नहीं है, दोनों का डिफरेंस आता है -x -3 का मॉड, जो ये सेम ही है, इसका मतलब हियर आवर आंसर वुड बी x² - x x² + 3। वी वांट इट टू बी, ये डिफरेंस से बना है ना, सो इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 के डिसीजन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ यही डिसाइड करेगा कि ये कब लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा। परफेक्ट। तो अब आप वेवी कर्व से कर लें, प्लस माइनस प्लस, हमारा आंसर आ गया 0 2 1। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3, 3 मॉड मैंने दिया है। अब करने का तरीका आप देखना, एक शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, डायरेक्टली करना है इसी के यूज से। इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 1, इसका 2, इसका 3। अब आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करते हैं, राइट। इसके बाद आप देखो, जैसे आप मीडियन लेते हो ना, मीडियन स्टैटिस्टिक्स में मिडिल वैल्यू, ठीक है, यहाँ मिडिल वैल्यू है 2, तो बस x की पे आप 2 पुट कर दो, इसका आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो तो इन्फिनिटी ही होगा ना, x अगर आप इन्फिनिटी लोगे तो इन्फिनिटी पे ही जाएगा, करेक्ट। तो बस इस तरह के क्वेश्चन आपको मिनिमम वैल्यू भी पूछा जाता है। सो मिनिमम वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू x as 2 हम पुट कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, सो मिनिमम वैल्यू इज 2, और सिर्फ एक ही x पे ये अचीव होगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू x as 2। परफेक्ट। नेक्स्ट आप देखें, हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सेट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस है, उनका मॉड है, एडिशन में है, तो वो शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1 है और वो एक ही बार है, ये 3 बार है, तो 2 को आप 3 टाइम्स ही लिखेंगे, ये 5 टाइम्स है, और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 3 है ना, ये 2 है बेटा 3 टाइम्स, ये 3 3 3 3 एंड 3। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप काउंट कर लो कितने ब्रेकिंग पॉइंट्स है, मीडियन हमें चाहिए, दैट्स इट। तो बताएं 5 + 3 8 + 1 9, 9 ऑब्जर्वेशंस आते हैं, मीडियन वैल्यू विल बी द 5th ऑब्जर्वेशन, सो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू आपको मिल रहा है, इन दैट केस x as 3 ये मिनिमाइज होगा, दैट्स इट। अगर यहाँ पे हमारे पास लिस्ट, सपोज पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं इसको चेंज करूँगी, 3 हम पुट कर देते हैं, वी गेट 2 + 3 एंड दिस इज 0, तो मिनिमम वैल्यू आ गया बच्चे 5। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, आई एम मेकिंग इट एज 2, अब देखें कितने ऑब्जर्वेशन हैं, पहले 9 थे ना, अब 10 हो गए, इसका मतलब 2 सेंट्रल पोजीशंस है, यस। और 2 से 3 तक में अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो ना, इंक्लूसिव ऑफ 2 and 3, इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आप 2 ले लो, 2.1 ले लो, 2.5 ले लो, 3 ले लो, जो लेना चाहो ले लो, ठीक है, दैट विल बी द ओवरऑल मिनिमम वैल्यू ऑफ इट, आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप देखें हियर, इसको भी हम इसी तरह से डील कर सकते हैं, 2 को ले लेते हैं कॉमन, ठीक, दिस इज x - ½ and mod of x1 into x2 is mod x1 into mod x2। ठीक है, शायद उस प्रॉपर्टीज़ के लिस्ट में हमने ये मेंशन नहीं किया था, ये चीज़ अभी आप लिख लें, फाइन है। तो 2 को अगर हम इंडिविजुअल मॉड के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 का मॉड तो 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ये, और ये है मॉड ऑफ x + 2, और यहाँ से हमने ले लिया 3, मॉड ऑफ 3 3 ही रहेगा। परफेक्ट। अब उसी ढंग से करें, असेंडिंग ऑर्डर में बता दे बेटा क्या है, -2 है, एक ही बार है, देन वी हैव 1/3 3 टाइम्स, ठीक, एंड देन वी हैव 1/2
2 टाइम्स। ओवरऑल कितने वैल्यूज है हमारे पास? 6 वैल्यूज आते हैं। 6 वैल्यूज है तो मीडियन 2 है एंड दोनों सेम ही वैल्यू है। इसका मतलब ये मिनिमाइज कहाँ पे होगा? x इक्वल टू 1/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। x ये पे 1/3 पुट कर लें, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लें। डन। नेक्स्ट यहाँ आ जाए, डायरेक्टली अब करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो 1 2 3 4 10, तो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आ देयर। मीडियन 2 होंगे। कौन से होंगे वो? व्हेन 10 ऑब्जर्वेशंस आ देयर देन द मीडियन पोजीशन 5th एंड 6th, राइट। तो 5th एंड 6th और यहाँ पे तो 5 एंड 6 ही होंगे। तो 5 से 6 तक के इंटरवल में आप कोई भी x डालोगे वैल्यू सेम ही आएगा एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, ये यहाँ पे एडिशन में नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू इसका हम इस प्रोसेस से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब करने का तरीका हमारा क्या रहेगा? सिंप्लीफाई एंड रेंज चाहिए तो बेस्ट है ग्राफिकली आप कर लो, ठीक। तो बता दें इस पर्टिकुलर मॉड के लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 1/3 है एंड इसके लिए है 2। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? x ग्रेटर देन 1/3 पे, और ये ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू लेके कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बच्चे? y इज 3x माइनस 1 दैट इज नेगेटिव, सो माइनस 3x प्लस 1, और ये भी नेगेटिव है। डन। सो दिस इज माइनस 2x माइनस 1। अब इस इंटरवल में आ जाते हैं 1/3 to 2। उस इंटरवल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, सो 3x माइनस 1 एंड दिस इज नेगेटिव, सो दैट इज x माइनस 2। सिंप्लीफाई होके बना 4x माइनस 3। एंड थर्ड इंटरवल में हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में आप बता दें दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 एंड दैट इज 2x प्लस 1। आ गया हमारा कंप्लीट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब जिसने स्ट्रेट लाइन किया हुआ है उसको कोई मेहनत नहीं करना, सिर्फ स्लोप देखना है। ये जो पोर्शन है ये डिक्रीजिंग है, ये पोर्शन में पॉजिटिव स्लोप है, ये इंक्रीजिंग है, उसका स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमें तो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो हमें क्लियर हो गया मिनिमम वैल्यू फर्स्ट ब्रांच के एंडिंग पोजीशन पे हमें मिलेगा या सेकंड ब्रांच के बिगिनिंग वाले पोजीशन पे, मतलब 1/3 पे। ये 1/3 है ना, 1/3 पे इस जगह पे ये मिनिमाइज होगा, तो x की आप 1/3 पुट कर दें और इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक। जिसने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है वही चीज़ को याद रख लेना, x का कोएफिशिएंट डिसाइड करेगा वो डाउनवर्ड मूविंग लाइन होगी या अपवर्ड मूविंग लाइन होगी। अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है डाउनवर्ड होगी, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है अपवर्ड मूविंग लाइन होगी, ठीक। और आप 2 पॉइंट लेके ग्राफ बनाते हुए भी आंसर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रफ स्केच बनाया है, कुछ इसी तरह का इसका ग्राफ बनेगा। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक। अब आप पुट कर दें x के पे 1/3, ये हो जाएगा 0। x आज 1/3 हम पुट कर रहे हैं, सो 1/3 माइनस 2 दैट इज माइनस 5/3, राइट। सो माइनस 5/3 का मॉड 5/3 विथ अ माइनस साइन, माइनस 5/3 इज द आंसर। डन। नेक्स्ट बेटा, लास्ट थिंग इन मॉड्यूलस, ग्राफ ऑफ मॉड x। सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है ना, वी नो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये x बनता है, x लेस देन 0 पे ये माइनस x बनता है, तो बस y इज इक्वल टू x मतलब 45 डिग्री पे ये होती है एंड y इज इक्वल टू माइनस x, तो राइट ये वी शेप ग्राफ है एंड ये 90 डिग्री होता है। फाइन। अगर हम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a की बात करें, जो ऑलरेडी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में कर ही चुके हैं, बट स्टिल डायरेक्टली आप देख लो, अगर ये है, ये जहाँ 0 बनता है वहाँ पे v फॉर्मेशन होता है, तो 1 पे v फॉर्मेशन होगा, मतलब ग्राफ 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और अगर यहाँ पे प्लस है ना तो ग्राफ 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स इट, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 के लिए। परफेक्ट। सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू मॉड्यूलस। अब आप बेफिक्र होके जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको असाइनमेंट में उन्हें ट्राई करें, ठीक है। सो वी आर क्लोजिंग इट हियर।